Hello everyone. Today we will continue our chapter 6 of class 8th science NCERT, that is combustion and flame. So without wasting any time, let's begin. हमने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था कि फ्लेम क्या है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कंबशन क्या होती है, फायर क्या होती है ना, फायर के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स ज़रूरी हैं। तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए डिस्कस करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, कि हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो यू ऑल नो कि हमने 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स देखी थी फायर कंट्रोल करने के लिए। वो क्या क्या थी? यस, फर्स्ट वन इज़ फ्यूल। हमें फ्यूल चाहिए, एयर चाहिए, एयर टू सप्लाई ऑक्सीजन। एयर में क्या प्रेजेंट है? हमारी ऑक्सीजन है। वी नीड ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट। हीट क्यों चाहिए? टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर आपको क्लियर होगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले उस वीडियो को प्लीज़ देख लेना, ठीक है। सो ये हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, फ्यूल, एयर एंड हीट। अगर हमें फायर कंट्रोल करनी है तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड क्या होगा कि इन तीनों में से किसी एक की सप्लाई हम बंद कर दें, है ना, तो फायर नहीं लगेगी। सिंपल है कॉन्सेप्ट। ये तीनों बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों कंडीशंस प्रेजेंट होगी तभी हमारी फायर पॉसिबल है। अगर आपने इसमें से एक की सप्लाई भी बंद कर दी तो फायर नहीं लगेगी। तो अगर हम फ्यूल को एलिमिनेट कर सकते हैं, अगर फ्यूल को कम करो या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद करो कि एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाए। इसीलिए हमने देखा था कि किसी अगर मैन के किसी पर्सन के क्लोथ्स पे अगर फायर लग जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसको ब्लैंकेट से रैप कर देते। तो उसमें हमने क्या किया था, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी, इसलिए वो आग बुझ गई, है ना। सो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर सकते हैं। हीट अगर है तो हीट नहीं देनी है, ठीक है, क्योंकि वो उसका इग्निशन टेम्परेचर रेज नहीं होगा। जिस टेम्परेचर पे फायर लगना पॉसिबल है उस मटेरियल का वो टेम्परेचर नहीं आएगा अगर हम हीट नहीं देंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा अगर कहीं बिल्डिंग वगैरह में आग लगी है तो फायर ब्रिगेड्स के बारे में सुना होगा आपने। और कहीं पे जैसे कहते हैं, हम न्यूज़ में बहुत सुनते हैं कि सिलेंडर फटने से आग लग गई, इतने लोग मर गए, या किसी हॉस्पिटल में आग लग गई, किसी शॉप में, फैक्ट्री में, है ना। तो हम क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते हैं और उनको वो अपनी जो वैन बस टाइप होती है उनकी, उसको लेके आते हैं फायर ब्रिगेड को। ब्रिगेड बोलते हैं ना उसे, हाँ। और फिर वो उससे पानी से उसको बुझाते हैं। तो पानी से क्यों बुझाते हैं? उनके पास और भी मटेरियल्स होते हैं, पर जो बिल्डिंग है वो पूरी की पूरी हमारा फ्यूल का काम करती है, इसलिए हम फ्यूल को एलिमिनेट नहीं कर सकते। हम उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद करते हैं। सो इट पोर्स वाटर ऑन द फायर। वो फायर पे पानी पोर करते हैं ना। वाटर क्या करेगा? वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल। जो कंबस्टिबल मटेरियल है, ठीक है, जो मटेरियल जल रहा है, कंबस्टिबल देखा था ना हमने क्या होता है लास्ट क्लास में। सो जो कंबस्टिबल मटेरियल होता है उसको कूल डाउन कर देगा। इसका मतलब वो जो उसका टेम्परेचर रेज हुआ है, जो हीट है, उसको उसने लोअर डाउन कर दिया, है ना। तो उसने वाटर ने क्या किया, हीट की सप्लाई कम कर दी, ठीक है। ऑल्सो water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature, कि उसके ignition temperature से वो कम आ गया। दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। इससे क्या होगा, जो फायर है वो और दूसरे कंबस्टिबल मटेरियल से स्प्रेड नहीं हो पाएगी। देन वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल, और वो कंबस्टिबल मटेरियल को सराउंड भी करेगा वाटर, जिससे कि क्या होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होएगा, ठीक है। हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, की एयर की सप्लाई भी हमारी बंद हो गई, ठीक है। सो हम वाटर पोक करते हैं, वाटर डालते हैं। फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स। दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कि हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बाय कंट्रोलिंग और रिमूविंग वन ऑफ द 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, ओके। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंबशन, कि कंबशन कौन कौन से टाइप की होती है। तो फर्स्ट वन आप देख रहे हो यहाँ बोल्ड लेटर्स में, इट इज़ रैपिड कंबशन। रैपिड से क्या समझते हो कि बहुत जल्दी से आग लग जाना, है ना। रैपिड कि रैपिड मूवमेंट है, कि अचानक से और जल्दी से आग लग जाना, ठीक है, विदाउट कंज्यूमिंग एनी मच टाइम, ठीक है। सो वी फाइंड दैट द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। जो गैस है
गैस क्या है, यहाँ पे हमारा एग्जांपल दिया है कि किचन में जो गैस स्टोव है जिस पे मम्मी खाना बनाती हैं, ठीक है, आपके घर में खाना बनता है, आपने भी यूज़ किया होगा, यू आर नाउ बिग इनफ, है ना। तो आप क्या करते हो, लाइटर से या मैच स्टिक से पहले स्टोव को ऑन करते हो, जो उसका रेगुलेटर होता है गैस का, जिससे कि क्या हो रहा है, गैस की सप्लाई आ गई है वहाँ तक, है ना। गैस नहीं तो हमारी पाइप में होती है और वो गैस की सप्लाई बंद करके रखते। तो हमने क्या किया, स्टोव ऑन किया और फिर मैच स्टिक से हमने उसका जो टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर है, वो बढ़ा दिया जब हमने उसको हीट दी। सो जो गैस है, द गैस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। तो गैस हमारा क्या है, गैस हमारी कंबस्टिबल मटेरियल है और वो बर्न हुई किसकी वजह, और उसने क्या प्रोड्यूस किया, हीट एंड लाइट। सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रैपिड कंबशन बोलते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस है, ये भी बर्न करता है एट रूम टेम्परेचर, और ये भी रैपिड कंबशन का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ही अगर फॉस्फोरस को ओपन छोड़ देंगे तो इट विल गेट बर्न ऑफ, ओके। नाउ सेकेंड इज स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होता है, ओके, the type of combustion in which a material suddenly burst into flames, अचानक से ही फ्लेम्स में burst हो जाएगा, ठीक है। रैपिड कंबशन में क्या था, हमने एक अप्लाई किया, हमने क्या किया, मैच स्टिक से हीट दी, उसको इग्नाइट किया, ठीक है, रैपिड कंबशन में। पर स्पॉन्टेनियस क्या होता है कि अपने आप, अचानक से, अपने आप, ठीक है। सो इसमें क्या है, जो कंबस्टिबल मटेरियल है, फॉर एग्जांपल आपका कोल डस्ट है, जो कोल माइंस होती है, आपने सुना होगा झरिया माइंस है, या जो और भी एग्जांपल्स हैं, हमारे मेघालय में है कोल माइंस। तो उसमें आग सालों साल चलती रहती है, बुझती ही नहीं है, बुझती ही नहीं है। ये किस वजह से है, क्योंकि जो कोल डस्ट है, जो कोल पार्टिकल्स वहाँ प्रेजेंट है, वो अपने आप नेचुरली दे कैच फायर। आपने फॉरेस्ट फायर्स के बारे में सुना होगा, और फॉरेस्ट फायर्स को बुझाना बहुत मुश्किल होता है। उसमें क्या होता है, अगर ड्राई लीव्स वगैरह ज़्यादा इकट्ठी हो गई हैं, ड्राई स्टेम वगैरह, बिग फॉरेस्ट में ऐसा होता है, तो उसमें सन रेज की वजह से दे गेट हीटेड अप और उसमें आग लग जाती है। और हमारे जो ट्रीज़ हैं, ग्रासेस हैं, वो सब क्या करते हैं, वो सब फ्यूल का काम करती हैं, और वहाँ पे एयर तो प्रेजेंट है ही है, और इस वजह से उस फायर को बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या है, द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, की अचानक से ही फ्लेम्स उठेंगे। फ्लेम्स होता है ना, जो लॉ होती है फ्लेम, तो अचानक से ही वो बर्स्ट करेगा इनटू फ्लेम्स, बड़ी बड़ी फ्लेम्स आ जाएंगी, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपैरेंट कॉज। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि फ्लेम्स में बर्न करेगा और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज, कि हमने उसमें कोई कॉज ऐड नहीं किया है, कोई एप्लीकेशन, मतलब हमने ना तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, ना हमने उसको फ्यूल दिया, ना हमने उसको हीट दी, एयर दी। अचानक से ही जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, अपनी नेचुरल सराउंडिंग्स है, उसमें उसने फायर कैच कर ली, ओके। सो स्पॉन्टेनियस कंबशन में एक एग्जांपल मैंने आपको कोल डस्ट का बताया, और एक हमारा है फॉरेस्ट फायर्स का। फॉरेस्ट फायर्स क्यों लगती हैं, समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ द सन और ड्यू टू द लाइटनिंग स्ट्राइक, या तो जो स्काई में लाइटनिंग होती है या फिर जो सन की हीट है उसकी वजह से फॉरेस्ट में फायर्स हो जाती हैं। हाउएवर मोस्ट फॉरेस्ट फायर्स आर ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ human beings. It is important to remember that the campfires must be completely extinguished. Human beings की वजह से क्यों है, जो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, बड़े मस्ती से टूरिस्ट जो होते हैं वो फॉरेस्ट में जाके कैंप फायर करते हैं, आग लगाते हैं, बर्निंग, है ना, कैंप फायर करते होंगे, बॉन फायर खेलते हैं, तो वो उस आग को कम्प्लीटली बुझाते नहीं हैं, और वहाँ पे वो थोड़ी सी अगर आग भी रह गई, फायर थोड़ी सी भी रह गई, तो इट कैन रिजल्ट इनटू बर्निंग ऑफ होल फॉरेस्ट। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड नॉट डू एनी केयरलेसनेस, ठीक है, कोई केयरलेसनेस करने की ज़रूरत नहीं है, अपना ध्यान से एंजॉय करना है और फॉरेस्ट का भी ध्यान रखना है, ठीक है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द कैंप फायर्स मस्ट बी कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लीविंग अ फॉरेस्ट आफ्टर अ पिकनिक और अ विजिट,
ओके। नाउ थर्ड वन इज़ एक्सप्लोशन। एक्सप्लोशन क्या होता है, सब ने दिवाली पे क्रैकर्स ज़रूर जलाए होंगे। अब काफ़ी टाइम से क्रैकर्स पे बैन हो गया है, पर बचपन से आपने क्रैकर्स आई नो मस्ट ज़रूर फोड़े होंगे, है ना। सो क्रैकर कैसे इग्नाइट होता है, व्हेन अ क्रैकर इज़ इग्नाइटेड, आप उसमें मैच स्टिक से देते हो या जो आलू बम आते हैं डायरेक्ट उसको हम अपने फ्लोर से स्ट्राइक करते हैं, धरती से स्ट्राइक करते हैं, तो क्या होता है उसमें हमने उसको प्रेशर दिया, हीट थी, ठीक है। तो व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड अ सडन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। एक्सप्लोजन में क्या है कि हीट हो रही है, लाइट हो रही है, ये तो हो रही है, साथ में साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए उसको हमने कहा एक्सप्लोजन, ठीक है। A large amount of gas formed in the reaction is liberated. large amount of gas liberate होगी और उसी को क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन कहते हैं। एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन दी क्रैकर। अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तब भी एक्सप्लोजन पॉसिबल है। कुछ कुछ क्रैकर्स में मैंने बताया ना, प्रेशर दे के भी हम एक्सप्लोजन पॉसिबल है, ठीक है। सो एक्सप्लोजन क्या है, जब हीट, लाइट एंड साउंड तीनों चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। नाउ नेक्स्ट इज फ्लेम। फ्लेम क्या है, यस फ्लेम देखो, आपको मैंने बताया था हमने कैंडल बर्न की और ये एक लॉ के साथ जलता है, लॉ बोलते हैं बत्ती। दिए की जो फ्लेम होती है, बत्ती होती है, ये हमारा गैस स्टोव है, वो फ्लेम है उसमें, ठीक है। कुछ चीज़ें फ्लेम से जलती हैं और कुछ सिर्फ चमकती हैं, जैसे कोल है, वो सिर्फ रेडिश कलर का या ऑरेंज कलर का हो जाएगा, पर उसकी कोई फ्लेम नहीं होती है ना। केरोसिन की होती है। हाँ, तो ये जो कैंडल है ये बर्न कर रही है, इसमें हमें क्या करना है, हम टाइप्स ऑफ फ्लेम देखने वाले हैं। सो आपने देखा होगा कि कैंडल कैसे बर्न करती है और गैस स्टोव कैसे बर्न करता है। गैस स्टोव का कलर क्या है, ब्लू है, और इसका येलोइश ऑरेंज होता है ना। अपने डिफरेंट मटेरियल्स बर्न करके देखने हैं और वो फॉर्म्स फ्लेम और डज नॉट फॉर्म फ्लेम, कि फ्लेम फॉर्म करते हैं नहीं करते हैं। सो कैंडल क्या करती है, कैंडल फॉर्म्स फ्लेम। मैग्नीशियम रिबन फ्लेम प्रोड्यूस करता है, आप बर्न करोगे तो यू विल ऑब्जर्व कि हाँ वो थोड़ी फ्लेम प्रोड्यूस करता है। कैम्फर जो है एक वर्क करेगा फिर नहीं करेगा। चारकोल डज नॉट प्रोड्यूस एनी फ्लेम। केरोसिन स्टोव, येस इट प्रोड्यूसेस फ्लेम। स्टोव हमारा। कैम्फर क्या है, कैम्फर मैंने बताया कि थोड़ी देर वो करता है और फिर वो मिक्स हो जाते हैं, तो कैम्फर ऑल्सो प्रोड्यूसेस flame. So this is all for today and we will continue our chapter in the next part. If you have any doubt, please write it in the comment box. Please like and subscribe my channel for more updates. Thank you.